नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और सख्त नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत यदि आप वेटिंग टिकट लेते हैं तो आप अब स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। अभी तक दोस्तों रूल क्या था, अगर आप स्लीपर का टिकट ले रहे हैं और आप मोबाइल फ़ोन से अगर अपना टिकट लेते थे और इसके बाद वो कंफर्म नहीं होता था तो वो कैंसिल हो जाता था और आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। लेकिन वहीं अगर आप खिड़की से जाकर रेलवे स्टेशन से जाकर वेटिंग टिकट लेते थे और चार्ट बनने तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता था तो वो वेटिंग में चला जाता था, लेकिन आप उस वेटिंग टिकट से ट्रेन में यात्रा कर पा रहे थे। आप कहीं पर भी जाकर के स्लीपर कोच या जहाँ एसी कोच कहीं पर भी जगह मिलती थी आप वहाँ पर घुस जाते थे और आसानी से आप यात्रा कर लेते थे। वहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रावधान, रोक टोक का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब सरकार दोस्तों सख्त हो चुकी है और सरकार ने आप चाहे खिड़की से टिकट लिए हों, आप मोबाइल फ़ोन से टिकट लिए हों, अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा यदि आप वेटिंग टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, या आपको बीच में कहीं उतार दिया जाएगा। टीटी आएगा और आपको उतार देगा और बोलेगा आप यहाँ से यात्रा करिएगा। तो ये पूरा अपडेट हम लेकर आए हैं। अब जो दोस्तों जो बदलाव हुए हैं काफ़ी सख्त हो चुके हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक न्यूज़ दिखा देता हूँ, उसके विषय में फिर मैं और भी आपको चर्चा करूँ। देख सकते हैं नवभारत टाइम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं रेल से यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए इन दिनों समस्या बढ़ रही है। एक तो वे विंडो से जाकर टिकट ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें टीटी कोच से नीचे उतार रहे हैं। ऐसे में यात्रियों का संकट बढ़ गया है। यात्रियों को कहना है कि एक तो पैसे लेकर रिजर्व टिकट खरीद रहे हैं, दूसरी ओर यात्रा के दौरान टीटी बीच रास्ते में उतार रहे हैं, उनका टिकट का पैसा भी वापस नहीं किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों को कहना है कि बढ़ती भीड़ के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। वेटिंग वालों की बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अपने साल 2015 के आदेश पर कड़ाई से अमल करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी कारण यह समस्या हो रही है। रेलवे ने नए आदेश में साफ किया है कि ट्रेन के स्लीपर एसी कोच में कोई यात्री वेटिंग टिकट यात्रा नहीं कर सकेगा, भले ही वह टिकट विंडो से ली गई हो। आदेश में कहा गया है कि टिकट जांच दल ऐसे यात्रियों से गंतव्य तक का किराया और जुर्माना न लें। जांच के दौरान अगले स्टेशन तक का किराया जुर्माना लेकर वहां उतार दिया जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट है। तो दोस्तों आपने देखा कि अपडेट जो बहुत बड़ा है। अगर आप भी यात्रा करते हैं दोस्तों ट्रेन में और आप टिकट ले लेते हैं और आपका कंफर्म नहीं हो पाता, फिर वेटिंग हो जाता है, तो दोस्तों अब रूल क्या है मैं बता दूं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टीटी उतारता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जनरल बोगी में जाकर के यात्रा कर सकते हैं। भले ही आपका स्लीपर का टिकट हो, लेकिन आपका वेटिंग टिकट हो चुका है तो आप स्लीपर कोच से यात्रा नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो टीटी जुर्माना भी लगा सकता है या आपको बीच रास्ते में कहीं पर भी उतार सकता है। तो इससे समस्या से बचने के लिए वो टिकट दोस्तों या तो आप वापस कर दें, जैसे चार्ट बन गया है आपका और आपको पता चल गया कि मुझे टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो आप उसी विंडो पर जाइएगा और चार्ट उसको वापस करिएगा कि मेरा कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, आपसे अकाउंट नंबर वगैरह लिया जाएगा। क्योंकि जब आप खिड़की से टिकट लेते हैं ना तो वहाँ पर अकाउंट नंबर तो नहीं मांगा जाता है, तो वो अकाउंट नंबर वगैरह आपको देना होगा जाकर खिड़की पे, तभी आपका पैसा रिफंड होगा, अन्यथा आपका टिकट खराब हो जाएगा, बर्बाद चला जाएगा आपका पैसा। या दूसरा ऑप्शन है कि आप उसी स्लीपर टिकट से जनरल बोगी में यात्रा करिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट था छोटा सा, मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर हमारे जो भी हैं उनको दे दें। अगर आप भी ऐसा करते थे अभी तक तो आप करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सरकार सख्त हो चुकी है, रेलवे प्रशासन सख्त हो चुका है। हालांकि ये नियम 2015 से चल रहा था, बट अभी तक क्या होता था, लोग आराम से यात्रा वगैरह करते थे। पर सरकार ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए लगातार शिकायतें जाते हुए स्लीपर कोच के जिनके कंफर्म टिकट हो जाते थे वो लोग दोस्तों शिकायत करते हैं। उनका कहना क्या है कि जो वेटिंग टिकट वाले भी स्लीपर में घुस जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। दिन में हालांकि बैठने का प्रावधान है, सोने का नहीं, फिर भी अगर आप ही सोचिएगा आपका कंफर्म टिकट हो और आपके पास सीट पूरी आपकी बुक हो और आकर दिन में कोई 4 व्यक्ति आकर आपसे बोले मुझे भी बैठना है, तो आपको भी बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं सरकार का नियम ठीक भी है, कहीं ना कहीं खराब भी है, दोनों पहलू हैं। आपका क्या सुझाव है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप हेल्प हिंदी चैनल से अगर आप जुड़े नहीं है ना तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और लगातार आपको नई नई जानकारी, नए नए अपडेट में देता रहता हूँ। सरकारी स्कीम, जनहित में जो भी फैसले सरकार लेती है वगैरह, वो सारी डिटेल मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो दोस्तों आपने देखा कि अपडेट जो बहुत बड़ा है, अगर आप भी यात्रा करते हैं दोस्तों ट्रेन में और आप टिकट ले लेते हैं और आपका कंफर्म नहीं हो पाता, फिर वेटिंग हो जाता है, तो दोस्तों अब रूल क्या है मैं बता दूं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टीटी उतारता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जनरल बोगी में जा करके यात्रा कर सकते हैं। भले ही आपका स्लीपर का टिकट हो, लेकिन आपका वेटिंग टिकट हो चुका है तो आप स्लीपर कोच से यात्रा नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो टीटी जुर्माना भी लगा सकता है या आपको बीच रास्ते में कहीं पर भी उतार सकता है। तो इससे समस्या से बचने के लिए वो टिकट दोस्तों या तो आप वापस कर दें, जैसे चार्ट बन गया है आपका और आपको पता चल गया कि मुझे टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो आप उसी विंडो पर जाइएगा और चार्ट उसको वापस करिएगा कि मेरा कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, आपसे अकाउंट नंबर वगैरह लिया जाएगा। क्योंकि जब आप खिड़की से टिकट लेते हैं ना, तो वहाँ पर अकाउंट नंबर तो नहीं मांगा जाता है, तो वो अकाउंट नंबर वगैरह आपको देना होगा जाकर खिड़की पर, तभी आपका पैसा रिफंड होगा, अन्यथा आपका टिकट ख़राब हो जाएगा, बर्बाद चला जाएगा आपका पैसा। या दूसरा ऑप्शन है कि आप उसी स्लीपर टिकट से जनरल बोगी में यात्रा करिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक अपडेट था छोटा सा, मैंने सोचा अपने सब्सक्राइबर हमारे जो भी है उनको दे दें। अगर आप भी ऐसा करते थे अभी तक तो आप करना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सरकार सख्त हो चुकी है, रेलवे प्रशासन सख्त हो चुका है। हालांकि ये नियम 2015 से चल रहा था, बट अभी तक क्या होता था, लोग आराम से यात्रा वगैरह करते थे, बट सरकार ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए, लगातार शिकायतें जाते हुए स्लीपर कोच के जिनके कंफर्म टिकट हो जाते थे वो लोग दोस्तों शिकायत करते हैं। उन्हें उनका कहना क्या है कि जो वेटिंग टिकट वाले भी स्लीपर में घुस जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। दिन में हालांकि बैठने का प्रावधान है, सोने का नहीं, फिर भी अगर आप ही सोचिएगा आपका कंफर्म टिकट हो और आपके पास सीट पूरी आपकी बुक हो और आकर दिन में कोई 4 व्यक्ति आकर आपसे बोले मुझे भी बैठना है, तो आपको भी बुरा लगेगा। कहीं ना कहीं सरकार का नियम ठीक भी है, कहीं ना कहीं ख़राब भी है, दोनों पहलू हैं। आपका क्या सुझाव है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप हेल्प हिंदी चैनल से अगर आप जुड़े नहीं हैं ना, तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहेंगे और लगातार आपको नई नई जानकारी, नए नए अपडेट मैं देता रहता हूँ। सरकारी स्कीम, जनहित में जो भी फैसले सरकार लेती है वगैरह, वो सारी डिटेल मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।